नौशरीफ नगर पंचायत फाजिलनगर आपका स्वागत के साथ अभिनंदन कर रहा है और फिलहाल चुनाव आपके बहुत पास में आया है, बहुत करीब में है। इसलिए तमाम दावेदार जो हैं, जो तो प्रत्याशी हैं, वो इस बार तमाम घरों तक पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार घरों पर जा रहे हैं, अपने मुद्दे को रख रहे हैं, क्या कुछ मैनिफेस्टो होने वाला है। और फिलहाल वार्ड नंबर 14 की बात करें अगर, तो 14 में बहुत सारे प्रत्याशी उतर के आके हैं और तमाम मुद्दों को लेके आपके बीच आ रहे हैं, आपके दरवाजे तक आ रहे हैं और आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। नौशरीफ नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होने वाला है और पहली बार उत्तराधिकारी जनता तय करेगा, अपना नेता चुनेगा। इसलिए इस बार वार्ड नंबर 14 में क्या कुछ खास बदलने वाला है, ये देखना जरूरी है, अहम है। और नौशरीफ नगर पंचायत पहली बार अपने चुनाव को परिपूर्ण करने जा रहा है, इसलिए वार्ड नंबर 14 में हम हैं और यहाँ एक प्रत्याशी हैं विकास मदेशिया। उनसे रूबरू होते हैं, पूछते हैं कि आखिर उनका मुद्दा क्या है, पूरा मैनिफेस्टो क्या है और क्या कुछ वो करना चाहते हैं और कितनी खुशियाँ हैं उनको इस नगर पंचायत से। तो सीधे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस चैनल पर आपका। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। AVR दस्तक के सभी। सबसे पहले मुद्दा जानना चाहेंगे। मुद्दे से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहा है, तो कितनी खुशियाँ है आपको? देखिए, फाइनल पहली बार नगर पंचायत हुआ है, अब पहला चुनाव है, अब मुद्दे ज़्यादा हैं, नया पंचायत है तो मुद्दा और कार्य ज़्यादा है। तो क्या कुछ होने वाला मुद्दा? मुद्दे का स्पष्ट रूप से अगर मुद्दा की बात कर लें तो क्या कुछ होने वाला? सबसे पहले नया नगर पंचायत बना है तो नाली की व्यवस्था सबसे पहले प्राथमिकता है, पहली। दूसरी सड़क, तीसरा बिजली। फाइनल में जितने भी तारें हैं जर्जर हो चुकी हैं, उनको बदलवाना सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, वार्ड नंबर 14 की प्रमुखता से अगर समस्याओं के बारे में आपको बात कर लें तो क्या लगता है सबसे मुख्य समस्याओं में से क्या होता? सबसे मुख्य समस्या होगी आप व्यापारियों की सुरक्षा। सुरक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ सारे लोग व्यापारी हैं, वार्ड नंबर 14 में जितने भी लोग हैं सारे लोग व्यापारी हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं फाइनल में अपना, तो उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, उनकी भी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं पे बात करते हैं। हर बार मूलभूत सुविधाओं पे बात है, जैसे बिजली, सड़क, पानी इत्यादि की बात होती है, तो किस तरीके से, क्या है आपका आइडियोलॉजी, किसकी आइडियोलॉजी पे काम करेंगे आप, किस तरीके से बदल पाएंगे क्षेत्र की समस्याओं को? देखिए, पूरी मेहनत की जा रही है। अभी मैंने गंडक कॉलोनी में सारे पोलों पे मैंने बिजली का वो स्टैंड लाइट मैंने लगवा दिया है। यहाँ पे मिट्टी का भी कार्य किया है मैंने। अभी मैंने एप्लीकेशन दिया, बिजली हाउस के पीछे जो रोड जाती है उस पर पानी लग जाता है। मैंने वहाँ से ईओ साहब से मैंने बात की, बड़े बाबू जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि जो कार्य चल रहा है वहाँ से मिट्टी का 10-15 टाली का वहाँ व्यवस्था करवा दिया जाएगा, कुछ देर के लिए सही रहेगा। अच्छा, वार्ड नंबर 14 में पहली बार चुनाव होने वाला है, नगर पंचायत में ही पूरी पहली बार चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में क्या कुछ तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं? युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप? तमाम महिलाएं हैं उनके लिए, या फिर अन्य जो रोजगार के संसाधन हैं वो किस तरीके से विकसित होंगे, या क्या कुछ एक जनप्रतिनिधि के तौर पे कर पाएंगे? फिलहाल अभी चुनाव तो नहीं हुआ है, लेकिन दावेदार के रूप में आपसे एक ये हमारा प्रश्न था। देखिए, यहाँ पे मैं पहले से ही रोजगार के लिए कई दुकानें मैंने खुलवाई भी है, कई लोगों का मैंने सहयोग भी किया है और उनकी दुकानें अच्छी चल रही हैं। जो भी मित्र दोस्त भाई लोग हैं उनका भी मैंने व्यवसाय करवाया है और यहाँ के लोगों का मैं काफ़ी सहयोग रहता है, उनके प्रति मेरा भी सहयोग रहता है और मेरा प्रति उनके भी सहयोग रहता है। उनका भी व्यवसाय अच्छा चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। जो युवा आपके पीछे जाएंगे, सहयोग करेंगे, साथ देंगे आपका, जिनके बदौलत आप इस चुनाव में दमखम दिखाएंगे, उन युवाओं के लिए क्या कुछ होगा? देखिए, युवाओं के लिए मेरा बहुत ज़्यादा प्रयास रहेगा। मैं उनको आगे ले जाना चाहता हूँ कि मेरे साथ लगे रहें, मैं उनके साथ हूँ। कोई भी समस्या हो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। पावर नगर का वार्ड नंबर 14 यानी फाइव नगर पावर नगर जो है, ये वार्ड नंबर 14 विकास की गतिमान को कितने दिनों में पकड़ लेगा? उस गति को कितने दिनों में पकड़ेगा? देखिए, जब नया नगर पंचायत फाइनल जब बना था तो पूर्ण बोरा सर आए थे, काफ़ी तेज़ी से आपने देखा भी था, काम हुआ था। लेकिन पूर्ण बोरा सर जाने के बाद से यहाँ पे काम स्थगित हो चुका है, काम एकदम रुक चुका है। तो उनके जाने के लिए, चले जाने से हमें बहुत खेद है, बहुत कष्ट है। वो रहते तो शायद ये काम इतनी धीरा नहीं हुआ होता। कितना जानते, कितना करीब से जानते वार्ड नंबर 14 को? मैं तो पूरा वार्ड नंबर 14, मेरा घर और दुकान सारा चीज़ मेरा वार्ड नंबर 14 में ही पड़ता है। मैं पूरी तरह से भली भात में पूरा हर एक गली, हर एक मोहल्ला, हर एक लोग को मैं जानता हूँ। कैसे विश्वास करे जनता कि नहीं, आप अगर उनके नेता बन जाते हैं, या फिर आपको उत्तराधिकारी क्यों बनाए, क्या खासियत है, सबसे अलग कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुझे जानते हैं, मुझे बचपन से मैं एक व्यवसायी के रूप में भी कार्य किया हूँ। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले मुझे कोई भी लोग आवाज़ देते हैं, विकास भैया, विकास बाबू, ये काम है, ये मेरा करवा दीजिए, चाहे कर दीजिए। मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। वार्ड नंबर 14 के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो खराब पड़े हुए हैं, चाहे आप सिनेमा हॉल का रास्ता देख लीजिए, या जहाँ से आप घरों की ओर जाते हैं, अपने ही घर जाते हैं, वहीं का रास्ता इतना डमाडोल है, तो उस पर कुछ प्रमुखता से बात रखेंगे? देखिए, पहले बात हुई थी, ईओ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अभी टेंडर पास हुआ नहीं है, टेंडर जब पास हो जाएगा
तब वो सड़क बन जाए। तो मैंने देखा कि काफ़ी हद तक वो रास्ता ख़राब है, तो मैंने मिट्टी का कार्य किया। कुछ देर तक आप भी देख सकते हैं, वहाँ आना जाना लोगों का लगा रहता। पर डे 10,000 लोगों का आना जाना लगा रहता। वहाँ पे स्कूली बच्चे ज़्यादा आते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ भी आती हैं। तो कुछ देर तक मैंने मिट्टी का कार्य किया, कुछ देर तक सही है इस समय, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं या जो फिर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जो योग्यता है उसको निखार रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कदम होगा मजबूत? देखिए, जो भी युवा स्पोर्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, तन मन धन से। वो जाना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरा कितने वोटर होंगे वार्ड नंबर 14 में? वार्ड नंबर 14 में अभी तक तो 1600 वोटर हो चुके हैं और कुछ और जुड़ने की। जब 1600 लोगों के बीच आप जाते हैं तो किस तरीके से क्या अपील कर पाते हैं, किस तरीके से अपनी बात रखते हैं? कुछ तो कुछ कहते होंगे, वोट की अपील अपने पक्ष में मांगते होंगे, तो वो ही चाहते हैं कि वो वोट की अपील यहाँ से आप एक बार बताएं कि आप क्या किस तरीके से वोट की अपील कैसे, जैसे अगर एज ए जनता हमें माने कि मैं जनता हूँ, तो कैसे क्या बताएंगे आप हमको कि हमको किस तरीके से वोट लगवा पाएंगे? वो देखते हैं कि मैं कैसे कार्य कर रहा हूँ। विकास बाबू के बारे में वो भली भांति जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और मैं वो कार्य कर रहा हूँ। हर एक क्षेत्र में आप गंडक कॉलोनी से लेकर बिजली हाउस के पीछे से देख ले आप, गोविंद टाइल्स की बात किए हैं, वहाँ पे भी मैंने जाके देखा है। वहाँ पे बरसात के दिनों में पानी लग जाता है, 1 मीटर के आसपास पानी लग जाता है। वहाँ पे जो सड़क बनी है सही है कुछ हद तक, बाकी गली जो मोहल्ले हैं अभी भी सड़क और नाली से खराब हैं। तो जनता आपको मौका देती है तो आप तमाम इन जो बातों को बता रहे हैं उस पर आप खरे उतरेंगे, उनकी उम्मीदों को आप पूरा करेंगे? जो भी कहा हूँ इन बातों पे मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। आरक्षण के बाद पुनः आपसे मुलाकात होगी और पूरे वेग और पूरे रफ्तार के साथ आपका इंटरव्यू फिर मैं करूंगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। किसी जनता जनार्दन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार मुझे विकास कुमार मदेसिया वार्ड नंबर 14 से मैं प्रत्याशी हूँ, एक बार मुझे मौका दे, मैं आपके बातों पे पूर्ण रूप से मैं खरा उतरूंगा। ये भूमिका है, ये समरसता है, ये सामाजिकता है। और जब भी चुनाव आता है अलग अलग दावेदार आपके बीच आते हैं और आपसे वोट की अपील करते हैं। तमाम दावेदार आप तक पहुंच भी गए होंगे, पहुंच भी रहे होंगे, अपने अपने मुद्दे को, अपने अपने मैनिफेस्टो को आपके बीच रख रहे होंगे। और नौशीत नगर पंचायत जिसमें यहाँ पे पहली बार नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, उस नगर पंचायत में जब आपका ये नगर पंचायत पूरे चकाचौंध में स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, तो आज इस चुनाव में कितना दमखम से प्रत्याशी उतरते हैं, आरक्षण के बाद क्या कुछ बदलता है, कितनी समरसता आती है, कितनी सामाजिकता आती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का बदलाव कितना हो पाता है, यही हम आपको पूरा विस्तृत रूप में खबरें देंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं विकास श्रीवास्तव और कैमरे पे हैं कन्हैया।